फंक्शंस ऑफ पिगमेंट, हाउ पिगमेंट फंक्शन, ठीक है, पिगमेंट कैसे काम करते हैं। आज पिगमेंट्स जो है वो अरेंज्ड है कैसे फोटो सिस्टम में, ठीक है। मैंने एक चीज बताई थी कि ये हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट है हमारे पास, सुन ले सभी सुन ले, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट है, समझने की कोशिश करें। और ये हमारे पास यहाँ पर हमारे पास मौजूद है थैलाकॉइड्स है, क्या है हमारे पास थैलाकॉइड्स है। और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, ये थैलाकॉइड्स है। समझ में आ गई बात। थैलाकॉइड में बीच में हमारे पास भी यहाँ पर भी थैलाकॉइड ही है, क्या है ये थैलाकॉइड है। तो यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद है, यहाँ पर कुछ इनके पास एक है, इनके पास हमारे पास दो है। ये जो मॉलिक्यूल मौजूद है वो क्या है हमारे पास फोटो सिस्टम है, क्या है हमारे पास फोटो सिस्टम है। और ये भी क्या है हमारे पास फोटो सिस्टम है, ये भी हमारे पास फोटो सिस्टम है। ये तो सेम वाला यही होगा, ठीक है, ज्यादा नहीं लिखते। ये जो है फोटो सिस्टम, इसको 2 लिखते हैं, इसको हम 1 लिखते हैं, क्योंकि ये जो देखा गया था वो पहले गिरेगा, डिस्कवरी के बेस पर उसको हमने 1 लिख दिया है। वरना फंक्शन जो है वो पहले कौन करता है, 2 वाला करता है। समझ में आ गई बात। और ये जो है हमारे पास इसके पास है वो कौन सा है, सर कौन सा 1 वाला। तो मीन से ये जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें अंदर क्या है, थैलाकॉइड्स है। थैलाकॉइड में अंदर क्या लिखे हमने, फोटो सिस्टम, क्या है फोटो सिस्टम। क्लियर हो गई बात। फोटो सिस्टम को हम लिखते हैं, ठीक है। ये हम इस फोटो सिस्टम को थोड़ा सा जूम करके लिखते हैं, जैसे अक्षय कुमार ऐसे करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फोटो सिस्टम हम बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये हमारे पास फोटो सिस्टम, ठीक। फोटो सिस्टम का हम इमेजनरी यहाँ पर लाइन लगा लेते हैं, इमेजनरी, वरना कोई ऐसी है नहीं। डायग्राम भी हमने इमेजनरी बना ली, क्योंकि हमने मेरे फोटो सिस्टम को देखा नहीं, ठीक है। हम पढ़ते हैं तभी देखा, ठीक है। कल हमने जो है वो पिगमेंट्स की बात की थी। एक था हमारे पिगमेंट रिएक्शन क्षेत्र, बाकी कौन से थे हमारे पास, एंटीनाइड। बाकी कौन से थे हमारे पास, एंटीनाइड। कल हमने ये पढ़ा, ठीक है। अगर हमारे पास वेवलेंथ है हमारे पास यहाँ से है तो मीन्स सबको मिलेंगे, सबको जो है वो यहाँ से मिलेंगे। समझ में आ गई बात। तो वेवलेंथ यहाँ तक मिल जाएगी, क्लियर है बात। यहाँ पर हमारे पास कुछ क्या है, हमारे पास एंजाइम है। यहाँ पर क्या है हमारे पास, कुछ एंजाइम है जो कि फंक्शन करते हैं फोटो सिस्टम में। देखते हैं काम, देखेंगे कि क्या करते हैं काम। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये क्या है हमारे पास, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। समझ में आ गई बात। और ये जो है हमारे पास वो क्या है, रिएक्शन सेंटर है। ये क्या है हमारे पास, ये रिएक्शन सेंटर, ठीक है। रिएक्शन सेंटर, अगर ये फोटो सिस्टम 2 है तो रिएक्शन सेंटर कितने वाला होगा, हमारे पास कितनी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा। तभी हम लिखते हैं PS2 जो है इसके सामने हम लिखते हैं 680 नैनोमीटर। तो मींस ये एब्जॉर्ब करेगा कितनी वेवलेंथ, 680 वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अगर ये हमारे पास, अगर सपोज करते हैं ये क्या है, PS1 है, तो फिर इस रिएक्शन सेंटर, ये रिएक्शन सेंटर में होता क्या है, कौन सा पिगमेंट है रिएक्शन सेंटर में, क्लोरोफिल A है। कौन सा है, क्लोरोफिल A है। अगर ये रिएक्शन सेंटर किस चीज का है, PS1 का है, ठीक है। ये हमारे पास रिएक्शन सेंटर अगर PS1 का है तो फिर क्या होगा हमारे पास, स्पेलिंग क्या है हमारे पास, PS1 का है तो फिर हमारे पास क्या कहलाएगा, 700 नैनोमीटर। समझ में आई बात। अगर वेवलेंथ क्वेश्चन आता है, अगर वेवलेंथ जो है हमारे पास 700 नैनोमीटर की है तो फिर हमारे पास कौन सा रिएक्शन सेंटर फंक्शनल रहेगा, फोटो सिस्टम 1, ठीक है। डेफिनेटली सर फोटो सिस्टम 1। अगर हमारे पास जो वेवलेंथ है फोटो सिस्टम पूरे की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ रिएक्शन सेंटर की नहीं, फोटो सिस्टम 1, ठीक है। अभी हमारे पास अगर हमारे पास वेवलेंथ कितनी है, 680 नैनोमीटर है, तो फोटो सिस्टम जो ये हमारे पास है वो उसमें से कौन सा एक्टिव होगा, तो सिर्फ फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1 नहीं होगा। ये हमारे पास रिएक्शन सेंटर बना, ये एंटीना और रिएक्शन सेंटर बना दे। ये हमारे पास 700 नैनोमीटर का है, इस चीज का फोटो सिस्टम 1 का, उसके करीब ये भी तो होंगे ना, उसके करीब ये भी तो होंगे ना। तो ये उससे क्या होंगे, कम होंगे ना। ये क्या होगा, 4 और 10 होगा। ये क्या होगा हमारे पास 500 होगा। ऐसे यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 680 होगा, यहाँ पर 690 होगा। ये अब वेवलेंथ आई कौन एब्जॉर्ब करेगा, ये वाला एब्जॉर्ब करेगा। ये वेवलेंथ किसको देगा, इसको देगा। ये वेवलेंथ जो है वो हमारे पास इसको देगा। तो
तो समझ लें कि अगर हमारे पास 700 है तो PS1 ही एक्टिव होगा, क्योंकि 700 वाला एब्जॉर्ब करने वाला जो है PS2 के पास कोई भी नहीं है, कोई भी हमारे पास पिगमेंट नहीं है। पर इसके पास 680 वाला एंटीना में तो है ना, रिएक्शन सेंटर नहीं है पर उसमें एंटीना में तो मौजूद है ना। समझ में आ गई बात? तभी हमारे पास 700 पर एक्टिव होगा PS1, 700 से कम एक्टिव होगा मींस 680 तक, 680 या 630 से कम जो है एक्टिव होगा दोनों। ठीक है, इसी को जल्दी से छाप ले, पॉज कर इसी को। सर एंटीना में हम लाइट हार्वेस्टिंग को पॉज ही करना है जी। एंटीना हम लोग जो है वो थैलाकोइड की मेम्ब्रेन बनाते हैं, थैलाकोइड की। ये हमारे पास देख रहे हैं, ये फिर से बना रहे हैं हम। ये है क्लोरोप्लास्ट और बीच में हमारे पास है थैलाकोइड, और ये हमारे पास है बीच में क्या है, थैलाकोइड है, ग्रेनल थैलाकोइड है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास फोटो सिस्टम 2 है, यहाँ पर फोटो सिस्टम 1 है। अब देखिए इस सेगमेंट को, मैं इस सेगमेंट को जूम करके लिखता हूँ, इस सेगमेंट को हम लोग जूम करके लिखते हैं। ये हमारे पास बड़ी सेगमेंट है, ये वाला। ठीक है, ये सेगमेंट, ठीक है, समझ में आ गया? इसी सेगमेंट को हम लोग क्या करते हैं, जूम करते हैं। अंदर जो है हमारे पास इसको राउंड ही बना लेते हैं, इसको क्या करते हैं, राउंड बना लेते हैं। ये हमारे पास अंदर क्या है, थैलाकोइड की स्पेस है, ल्यूमन बोलते हैं। क्या है हमारे पास, थैलाकोइड की स्पेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमन बोलते हैं। ठीक है, बाहर क्या है, इसके बाहर क्या है, स्ट्रोमा। तो ये जैसे लेयर मेम्ब्रेन बनाई है, तो इस मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगा, स्ट्रोमा होगा। ठीक है, इस मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगा, स्ट्रोमा होगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, PS2 लगा हुआ है। यहाँ पर क्या है हमारे पास, PS2 लगा हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास क्या लगा हुआ है, PS1 लगा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब देखें, ये PS1 है। ठीक है, इसमें हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन सेंटर था, यहाँ पर हमारे पास क्या थे, एंटीना थे। ठीक है, ये भी हमारे पास PS1 है, यहाँ पर इसका क्या है, रिएक्शन सेंटर है, यहाँ पर क्या थे, एंटीना। ठीक है, वेवलेंथ आई है हमारे पास 450 की। कौन एब्जॉर्ब करेगा, ये करेगा, दोनों करेंगे ना। इसके पास भी तो है ना, इसके पास भी तो ये एंटीना तो है ना, इसके पास भी 400 से लेकर एंटीना मौजूद है 700 तक। इसके पास है 400 से लेकर 680 तक, तो 450 वाला तो इसके पास होगा ना। ठीक है, क्योंकि वो शुरू ही कहां से होता है, 400 से शुरू होता है, 400 से शुरू होता है। क्या हो गया है, चर्च भी क्या है, हो गया है। ठीक है, तो देखें हमारे पास ये जो इसका PS2 है, ये क्या है हमारे पास, PS2 है, और ये हमारे पास PS1 है। ठीक है, अब देखें हमारे पास यहाँ पर हमारे पास हम लोग बनाते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या है हमारे पास, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसका जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसका नाम क्या है, फियोफाइटिन है। क्या है नाम, फियोफाइटिन है इसका नाम। क्लियर बात? तो ये देखें हमारे पास जैसे ही इनके पास वेवलेंथ आई, तो इनका इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। इनका इलेक्ट्रॉन 2 जो है वो इनके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। इनके इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होते, एक साइड होते हैं, वापस आ जाते हैं, वापस आते हैं तो एनर्जी लॉस होती है, तो वो वेवलेंथ बाहर चली जाती है। ठीक है, वेवलेंथ कल पढ़ा था हमने, ये हमारे पास इनके पास इलेक्ट्रॉन है, इनके पास वेवलेंथ आई, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन वापस बुला देगा, और वेवलेंथ जो है वो इसको दे देगा। ये क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, वापस ला देगा, और वेवलेंथ इसको देगा। कल पढ़ा था हमने। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है। अभी ये जो रिएक्शन सेंटर है, वो अपना इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिमूव करता है, वो वापस नहीं बुला पाता, वो वापस नहीं बुला पाता। दोनों इलेक्ट्रॉन जाते हैं कहां पर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पास। दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पर जाते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्लियर है बात? सेम इसका भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 2, जो के जाते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर। इनके पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो हमारे पास है FeS, आयरन सल्फाइड। ठीक है, क्या है, आयरन सल्फाइड है इनके पास। PS1 का क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन जाते हैं हमारे पास PQ के पास। एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है PQ, एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम क्या है, PQ। और इसके दो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये कुछ एनर्जी यूज कर देता है, अगेन ये मॉलिक्यूल देता है हमारे पास साइटोक्रोम को, जिसका नाम क्या है, साइटोक्रोम B6F। ठीक है, नाम है इसका मॉलिक्यूल B6F। अगेन ये कुछ एनर्जी यूज करके दे देता है किसको, PC को। ये फुल फॉर्म लिखता हूँ, क्लास को साइनेज बोलते हैं। ठीक है, बेहोश हो गए।
ठीक है। अब ये पीसी जो है वो एनर्जी खत्म हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको दिए जाते हैं। यहाँ पर देखें इसके जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए इसको वो नहीं मिले, पर इसके जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए मींस इसने ऑक्सीडेशन जैसे की तो ये रिड्यूस भी हो गया, अगेन वापस उसको इलेक्ट्रॉन मिल गए, ये तो बंदा खुश है। दुख किसको हो रहा है, मेरे इलेक्ट्रॉन चले गए। ठीक है, तो पी क्यू का नाम हमें अभी लिखते हैं, पी क्यू का नाम क्या है, क्लास्टोक्वानिन। ठीक है, पीसी का नाम लिख लेते हैं हम लोग, क्लास्टोसाइनिन। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखें जैसे ही ये PS2 के पास फोटो सेशन 2 वाले ने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, वो किसको दे दिए, थियोफाइटिन को, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, क्लास्टोक्वानिन को दे दिया। क्लास्टोक्वानिन ने किसको दे दिया, साइटोक्रोम B6F को दे दिया। और साइटोक्रोम ने किसको दे दिया, क्लास्टोसाइनिन को दे दिया। क्लास्टोसाइनिन ने किसको दे दिए, PS1 को दे दिया। वैसे PS1 ने जो इलेक्ट्रॉन रिमूव किए थे उसको दूसरा मिल गया। समझ में आ गई बात, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसके लिए होगा आगे देखना। ठीक है, ये भी थोड़ा सा डस्टर है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं करेगा इसका इलेक्ट्रॉन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किस चीज का, PS1 का। इलेक्ट्रॉन इसके तो पहले गए ना इसके पास, इसके जो इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव हुए थे वो किसके पास गए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास तो गए। इसके रिमूव हो गए, इसके दो कम पड़ गए तो वो वहां से वो ले लेता। ठीक है, मसला है इसके लिए PS2 के लिए। ठीक है, वहां पर जो है वो एक पता चलता है, देखते हैं बताते हैं। ये जो इसकी जो रिमूव हुए थे दो इलेक्ट्रॉन वो मिले हैं हमारे पास किसको, आयरन सल्फाइड को, मींस जो हमारे पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ये दोनों जो देता है हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है FD, फेरोडॉक्सिन। क्या बोलते हैं हम लोग, FD का मतलब है फेरोडॉक्सिन। फ्यूरोडॉक्सिन पता नहीं, फेरोडॉक्सिन ऐसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, देख लेना, कंफर्म कर लेना, फेरोडॉक्सिन। इलेक्ट्रॉन किसके पास है अब हमारे पास, फेरोडॉक्सिन के पास। फेरोडॉक्सिन अपने इलेक्ट्रॉन दोनों दे देगा। देखना यहाँ पर एक चीज देखना, NADP, सुन ले, सब देखें NADP ऊपर प्लस लगा हुआ है, तो मतलब इस पर क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक रिमूव किया हुआ है, इसने ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया हुआ है, और ये जोड़ना चाहता है दो प्रोटॉन को। ये जो जोड़ना चाहता है स्ट्रोमा के दो प्रोटॉन को जोड़ना चाहता है, वरना तो हम 2H2 लिखते हैं, हम लोग यहाँ पर समझाने के लिए मैं ये सारे काम। ये क्या करता है, जोड़ना चाहता है किसको, सुनने दो प्रोटॉन्स को। अब देखिए दो इलेक्ट्रॉन हम इसको दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन वो क्या लेगा अपनी प्लस हटाने के लिए। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वो लेगा, नीचे में लिखता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन लेगा वो क्या किसके लिए, NADP, इलेक्ट्रॉन रिमूव किया होगा वो मिल गया। एक इलेक्ट्रॉन लेगा वो प्लस को हटाने के लिए। दूसरा यहाँ पर हमारे पास मिलाएगा किससे, हाइड्रोजन को। में से ये प्रोटॉन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा। और ये जो है हमारे पास वो प्रोटॉन ही रहेगा, ये क्या रहेगा हमारे पास, प्रोटॉन। में से ये हमारे पास क्या बन जाएगा, NADPH प्लस H प्लस बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास स्टोरिंग यूनिट है, एनर्जी का क्या है हमारे पास, स्टोरिंग यूनिट। मींस इलेक्ट्रॉन हमने किसको दे दिए, NADP प्लस को दे दिए, NADP प्लस को इलेक्ट्रॉन। देखे ये PS2 से इलेक्ट्रॉन गए थे, अगेन गए थे, अगेन और इसको मिले। ठीक है, इसके रिमूव थे वही अगेन गए हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, मींस आप लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है चल रहे हैं हमारे पास, कि जाकर मिले हैं कहाँ पर, NADP प्लस को दिए हमने। समझ में आ गई बात। अब देखें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ है, क्या पढ़े हम लोग, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जिस पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है क्या चीज, इलेक्ट्रॉन। अब देखें दोबारा वेवलेंथ आई है, एक प्रोसेस चल गया, हमने NADPH बना दिया, हमने स्टोरेज यूनिट एक बना दिया। समझ में आ गई बात। अब दोबारा बनाना चाहते हैं, तो अब हमारे पास जैसे ही 550 की वेवलेंथ आई, 550 की वेवलेंथ आई तो कौन एब्जॉर्ब करेगा, दोनों करेंगे। जो है ऑक्सीडेशन किसकी होगी, ऑक्सीडेशन किसकी होगी, दोनों की हो सकती है, 1 की भी हो सकती है, 2 की भी हो सकती है, 1 की भी हो सकती है। पर इसने ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड है, इसने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हुए। अब ये इलेक्ट्रॉन जो मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड है वो दोबारा क्यों होगा, वो दोबारा नहीं होगा। तो ये कहेगा कि हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन हमने ऑलरेडी रिमूव कर दिए, अब ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, ये रिमूव करता है। पर यहाँ से पहले हमारे पास ये जो वेवलेंथ है उसमें टूटता है क्या चीज, वाटर। इस वेवलेंथ में कुर्बानी कौन देता है, वाटर कुर्बानी देता है। अब हमारे पास देखें वाटर के दो हाइड्रोजन है, टूटेंगे तो क्या बन जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, प्लस में दो प्रोटॉन बन जाएंगे। दूसरा हमारे पास +1/2 ऑक्सीजन बन जाएगा।
तो ये जो इसके इलेक्ट्रॉन गए थे वो लेता है कहां से, वाटर से लेता है। तो ये अगेन रिड्यूस हो गया, अगेन रिड्यूस हो गया, तो ये अब खुश है, अब ये ले सकता है। हर बार आपको पानी देगा कौन, वाटर। हर बार ये अपने इलेक्ट्रॉन गुम कर देगा और ये से इलेक्ट्रॉन लेगा किससे, थर्ड वेवलेंथ में दोबारा ऑक्सीडाइज होगा। किस चीज में, दोबारा 2 टाइम्स, सेकंड टाइम पर। ठीक है, अभी तो हमेशा फर्स्ट टाइम जैसे ही फोटोसिंथेसिस हुआ है, एनएडीपी बना है, ठीक है, एनएडीपी बन गया, समझ में आ गई बात। अब ये तो ऑक्सीडाइज है, ये ऑक्सीडाइज अभी तो वेवलेंथ पर नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो वेवलेंथ आई है उसे तोड़ता है, वो जो एंजाइम हमने बताए थे, एंजाइम तोड़ते हैं किस चीज को, वाटर को तोड़ते हैं, वाटर से इलेक्ट्रॉन लेके इसको देते हैं, ये रिड्यूस हो गया। अब ये 550 पर फिर से ये सेम काम करेगा, ठीक है। अगेन दोबारा क्या बन जाएगा हमारे पास, एनएडीपी, अगेन रिमूव कर दिए, अगेन दूसरा एनएडीपी बन गया, दोबारा वेवलेंथ आ गई, फिर से ये रोएगा, फिर से इसको लेके देंगे इलेक्ट्रॉन कहां से, वाटर से। इसे हर बार जो कुर्बानी देता है कौन, वाटर। तभी तो हम फोटोसिंथेसिस में लिखते हैं कि वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। समझ में आ गई बात। ऐसे करना तो ग्लूकोज नहीं बना। ग्लूकोज तो अभी तो लाइट रिएक्शन पड़ है ना, तो बाहर का ये जो है हमारे पास जल्दी है ग्लूकोज बनाने की, पीना है, ठीक है राजीव। अब देखें हमारे पास क्या है, अभी तो लाइट रिएक्शन हम पढ़े, लाइट रिएक्शन में क्या चीज बन रही है, एनएडीपीएच बन रहा है। समझ में आ गया, लाइट रिएक्शन में एनएडीपी और एटीपी बनते हैं, सारे को हम कल पढ़ेंगे। सही है, तुम लोग बस थैलाकोइड में नहीं बन रहे, थैलाकोइड से बाहर बन रहे हैं, बिल्कुल। एनएडीपीएच कहां बन रहे हैं, थैलाकोइड से बाहर बन रहे हैं। दूसरे डार्क रिएक्शन में कि स्ट्रांग हो रहा है। नहीं 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 नहीं, वो हम पढ़ेंगे। एनएडीपी से बनते ही किसके रिजल्टेंट में है, लाइट रिएक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखें, इलेक्ट्रॉन कहां से आए थे, वाटर से। इलेक्ट्रॉन बार-बार कहां से आ रहे हैं, वाटर से आ रहे हैं, क्लियर है बात। बार-बार वाटर कहां पर टूट रहा है, फोटोलाइसिस हो रही है, तो तभी हम कह रहे हैं कि ये क्या है, लाइट रिएक्शन है, क्लियर है बात, समझ में आएगा। मींस लाइट रिएक्शन में वाटर टूटता है, अपने इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 2 को देता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के पास इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, पीक्यू के पास जाते हैं, साइटोक्रोम के पास जाते हैं, पीसी के पास जाते हैं, अगेन ये पीएस1 के पास जाते हैं, अगेन दूसरा हमारे पास है आयरन सल्फाइड के पास जाते हैं, एफडी फेरोडॉक्सिन के पास जाते हैं, एनएडीपी प्लस को मिल जाते हैं। एनएडीपी प्लस वाला समझ में आ गई बात, एनएडीपी प्लस है, पी के ऊपर क्या है, प्लस से आ जाएगी, ऑलरेडी क्या है, ऑक्सीडाइज्ड। अब ये काम तब करेगा जब इसको हम रिड्यूस करेंगे, ठीक है। क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन देके एनएडीपी कर देते हैं, प्लस हटाने के लिए। इलेक्ट्रॉन एक तो हमारे पास 2 थे, एक तो गया, दूसरा किसको देते हैं हम, हाइड्रोजन, एनएडीपीएच बन गया। और ये कह रहा है कि मुझे तो अंदर कर लो, भाई कहां से करने, आपके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। ओके, कल बाकी चीजें हम पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमने पढ़ाया अभी, ठीक है। बाकी चीजें इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। कोई सवाल है तो पूछ लें अभी आप, इसी को अच्छे से छाप लें फूल बना के, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, इसको दे दे, ठीक है।